नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित कुमार झा हूं और मैं भोपाल मध्य प्रदेश में एक कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूं। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो एक बहुत ही बड़ी समस्या बनती जा रही है। हमारे देश में सही तरह से ड्रग्स का रेगुलेशन ना होने के वजह से बहुत सारी दवाइयां जो हैं मेडिकल शॉप्स पे, केमिस्ट शॉप्स पे ओवर द काउंटर उपलब्ध हो जाती हैं, जिनको कि होना नहीं चाहिए, और उसके वजह से कई तरह के गंभीर साइड इफेक्ट्स से मरीजों को गुजरना पड़ता है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि यूरोलॉजी में इस्तेमाल करने वाली कुछ ऐसी दवाइयां जो कि ओवर द काउंटर उपलब्ध हैं और जिनके कुछ गंभीर साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो इन्हीं साइड इफेक्ट्स के ऊपर हम इसको कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो यूरोलॉजी में जो मोस्ट कॉमन दवाइयां हैं उनमें एक तो टैमसुलोसिन और डूटास्टेरॉइड। तो टैमसुलोसिन की अगर मैं बात करूं तो इसी क्लास ऑफ दवाइयों को अल्फा ब्लॉकर दवाइयां कहा जाता है। अब ये कई नामों से उपलब्ध होती है, मतलब टैमसुलोसिन, अल्फुजोसिन, सिलोडोसिन, इस तरह की जितनी भी दवाइयां हैं ये एक ही ग्रुप को बिलोंग करती हैं, उसको अल्फा ब्लॉकर कहा जाता है। अलग अलग ब्रांड नेम से ये दवाइयां उपलब्ध हैं, मसलन यूरीमैक्स, प्रोस्टागार्ड, सिलोडॉल, है ना, कॉन्टिफ्लो आइकॉन, फ्लोट्राल, आल्फू, इस तरह की कई सारी दवाइयां हैं। और इन दवाइयों में यूरोलॉजिस्ट के सुपरविजन के बिना अगर आप ऐसे ही लेते हैं इन दवाइयों को तो आपको क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। पहला साइड इफेक्ट है पोस्चरल हाइपोटेंशन, यानी चक्कर आना, गिर जाना, ठीक है, लाइट हेडेड, डिजीनेस होना। इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं लगभग 10% मरीजों को देखी जाती है। कुछ दवाइयों में इसकी साइड इफेक्ट्स कम होते हैं, कुछ में ज्यादा होते हैं। तो इस तरह से कई बार वृद्ध लोगों में प्रोस्टेट के लिए ये दवाइयां वो खुद से चालू कर लेते हैं और फिर चक्कर खा के गिरने की वजह से सर में चोट आ जाती है और फिर कई तरह के प्रॉब्लम से उनको गुजरना पड़ता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी ये दवाई लें तो हमेशा रात को सोते समय लें, ताकि उसके बाद अगर आप सो जाते हैं तो इसके साइड इफेक्ट्स थोड़े कम प्रतिशत केसेस में देखने को आते हैं। तो ये तो हो गया पोस्चरल हाइपोटेंशन। इसके अलावा दूसरी जो प्रॉब्लम होती है वो इजैकुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, यानी हमारे शरीर से वीर्य कम निकलता है या कभी कभी तो निकलना ही बंद हो जाता है, रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन जिसको कहते हैं। तो इन दवाइयों का काम क्या होता है, ये पेशाब की थैली के मुंह को ढीला करती है ताकि हमारा पेशाब अच्छी तरह निकल सके। और इजैकुलेशन में यानी कि वीर्य निकलने की प्रक्रिया में हमें पेशाब की थैली का मुंह बंद चाहिए होता है ताकि हमारा वीर्य जो है शरीर से बाहर जा सके, वापस पेशाब की थैली में नहीं जाए। तो क्योंकि ये दवाइयां पेशाब की थैली के मुंह को ढीला कर देती, इस वजह से जो वीर्य है हमारा बाहर निकलने की बजाय वापस पेशाब की थैली की तरफ पहुंच जाता है और फिर अगली बार जब हम पेशाब करते हैं तो उसमें से सफेद सफेद वो वीर्य बाहर निकलता है। तो ये समस्या बहुत लोगों को बहुत बॉदरसम नहीं लगती है, ज्यादातर लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग इसके बारे में बहुत एंग्शियस रहते हैं, तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तीसरा जो है वो नाक बंद होना, नेजल स्टफीनेस। इन दवाइयों पे जो मरीज हैं उनको कभी कभी ऐसा लगता है कि नाक बंद हो रही है, सांस ठीक से नहीं ले पा रहे हैं या मुंह से सांस लेना पड़ रहा है। ये एक बहुत ही रिवर्सिबल साइड इफेक्ट होता है। इनकी ज्यादातर जो ये तीनों साइड इफेक्ट हैं ये 24 से 48 घंटे तक अगर आप दवाई बंद कर देंगे तो ये वापस नॉर्मल स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो ये एक दवाई हो गई। इसके अलावा जो दूसरी मोस्ट कॉमन दवाई यूज हो रही है वो है फिनास्टेराइड या डूटास्टेरॉइड। तो ये दवाई जो है कई बार हेयर लॉस के लिए भी यूज की जाती है, प्रोस्टेट की समस्याओं में भी ये दवाई इस्तेमाल में लाई जाती है। अब इस दवाई में जो लोग लंबे समय तक इस दवाई को ले रहे हैं उनमें सेक्स की इच्छा ना होना यानी लिबिडो कम हो जाना, इसकी प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसके अलावा इजैकुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी इस दवाई में हो सकती है। अब इस दवाई के जो ये साइड इफेक्ट है इससे पूरी तरह रिकवरी होने में कभी कभी 40 महीने से ज्यादा का भी समय यानी कि लगभग 4 साल तक का समय भी लग सकता है, जो कि एक बहुत ही शॉकिंग चीज है। तो इन दवाइयों को आप बहुत ही केयरलेसली अपने आप इस्तेमाल ना करें, इसके वजह से कई गंभीर साइड इफेक्ट जो कि लंबे समय तक रह सकते हैं ये भी आपको हो सकते हैं। तीसरी जो दवाइयां हैं वो है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का खुद से इस्तेमाल यूटीआई के लिए, प्रोस्टेट में इन्फेक्शन के लिए अपने आप जब आप करते हैं तो कभी कभी वो डोज गलत होती है, ड्यूरेशन आप गलत लेते हैं, 1-2 डोज लेते हैं फिर बंद कर देते हैं, थोड़ा रिलीफ मिल गया, ऐसे में कई कीटाणु रेजिस्टेंट हो जाते हैं। हमें जब दोबारा इन्फेक्शन होता है तो ये दवाइयां काम करना बंद कर देती हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम से आपको गुजरना पड़ सकता है। यही नहीं, कई एंटीबायोटिक्स का किडनी पे बुरा असर पड़ता है, लिवर पे बुरा असर पड़ता है। तो जब कोई यूरोलॉजिस्ट आपको ये दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं तो आपकी पूरी प्री एग्जिस्टिंग हिस्ट्री को ध्यान में रखते ही प्रॉपर एंटीबायोटिक आपको देते हैं। जब आप खुद से ये एंटीबायोटिक
मेडिकल शॉप से ले लेते हैं तो आपको अपनी हिस्ट्री के हिसाब से ज्ञान नहीं होता है कि आपको कौन सी दवा लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। मेडिकल शॉप वाला भी अपनी दवाई बेचने के लिए आपको जो भी आप मांगते हैं वो दवाई दे देता है। तो ये चीजें आपके लिए काफी नुकसानदेह हो सकती हैं, इससे बचने की जरूरत है। इसके अलावा कुछ एंटीकोलिनर्जिक मेडिसिन भी हैं जो ओवर एक्टिव ब्लैडर वगैरह के लिए यूज में आती हैं। इनसे कॉन्स्टिपेशन, मुंह सूखना, या स्पेशली जो ग्लाकोमा के मरीज हैं, यानी आई की बीमारी है जिन मरीजों को, उन मरीजों में इन दवाइयों के इस्तेमाल से उनका आई का जो प्रेशर है वो बढ़ सकता है। तो ऐसी चीजों से आपको बचना चाहिए। जो भी यूरोलॉजी की दवाइयां हैं वो किसी क्वालिफाइड यूरोलॉजिस्ट से पूछ के एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही आपको लेना चाहिए, ना कि जब तकलीफ हुई तब ले लिया और जब मर्जी इसको बंद कर दिया। तो इस वीडियो में बस ये सावधानी बताने के लिए ये वीडियो बनाया था। आपके अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसके जवाब मैं दे सकूं। नमस्कार।